गोरखपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ विश्वासघात और शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए गढ़ापुरवा निवासी अमित बर्मन से हुई थी। अमित ने उसे शादी का सपना दिखाया और पिछले 2 साल तक लगातार उसका दैहिक शोषण करता रहा। युवती ने बताया कि इस दौरान आरोपी ने न केवल उसका गर्भपात करवाया बल्कि उसे ब्लैकमेल करने के लिए कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए। इतना ही नहीं, आरोपी ने समय समय पर युवती से लगभग 2 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी अमित अपने वादे से मुकर गया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता का कहना है कि आरोपी अब उसे अन्य लड़कियों के सामने बेइज्जत करने और गंभीर परिणाम भुगतने की डराने वाली बातें कर रहा है। न्याय की आस में पीड़िता ने एसपी ऑफिस और गोरखपुर थाने में कई चक्कर लगाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से वह परेशान है। युवती ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है कि आरोपी अमित बर्मन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उसे इंसाफ मिल सके। आज मैं गोरखपुर थाने आई हूँ। क्या मामला है? मैं अमित बर्मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने आई थी। उसने मेरे साथ 2 साल से रिलेशनशिप में था और जिस वजह से वो उसने कंटिन्यू मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया, फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और उसने शादी का झांसा देके उसने ऐसा किया। मतलब हम लोग 2 साल से कंटिन्यू रिलेशनशिप में थे और उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप ये कह के बनाया कि हम लोग शादी करेंगे एक ही कास्ट के। कहाँ से मुलाकात हुई थी आपकी? मुलाकात हमारी इंस्टाग्राम से हुई थी। लगभग कितने समय बात चली और क्या बोलता था वो इस बीच में? हमारी फरवरी से 2024 फरवरी से कंटिन्यू 2025 लास्ट एंडिंग तक था, दिसंबर तक। और जिस वजह से उसने मुझे बोला कि मैं शादी करूँगा और शादी जब करने की बारी आई तो मैंने उसको बोला कि अपने घर पे बात करो। और जैसे ही शादी का टाइम आने लगा तो वो कहता मेरी मम्मी नहीं मान रही है और फिर उसकी मम्मी नहीं मान रही है। फिर मैं एसपी ऑफिस गई। एसपी ऑफिस में उसने बोला, जैसे ही मैंने लास्ट आवेदन दिया था दिसंबर में, तो उसने बोला मुझे कि 2 से 3 महीने का वेट करो, सब शांत हो जाएगा तो मैं फिर से बात करूँगी। तब तक मैं शांत थी कि अब ये आगे बात करेगा। उसके बाद से उसने कोई भी बात नहीं करी घर पे और डायरेक्ट उसने मुझे कॉल मैसेज से पैसों की भी मांग क्या करता है? हाँ, वो गवर्नमेंट पीएचई डिपार्टमेंट में है, दमोह नाका में। क्या नाम है? अमित वर्मन नाम है उसका। रहता कहाँ? रहता गढ़ापुरवा में। पैसों की भी कुछ आपने कुछ पैसे भी दिए? हाँ, पैसे मैं उसको देती थी। मतलब कि उसके पास जैसे खर्चे के लिए पैसे नहीं रहते थे या कुछ भी, तो वो मतलब मुझसे पैसे मांगता था तो मैं उसको हमेशा पैसे देती थी। क्या कुछ आपत्तिजनक फोटोज भी उसने आपकी खींची? हाँ, वो जब मेरे रूम आया था तो मतलब कि मैं ऐसी कंडीशन में थी तो उसने बोला कि मतलब वो मेरी वीडियो बना रहा था। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो वीडियो बना रहा है। जब मैंने उसको देखा, उसने बाद में मुझे वो वीडियो भेजी, तब मुझे पता चला कि वो मेरी वीडियो बना रहा है। हाँ, ब्लैकमेल करता था। कितना पैसा दे चुके हैं यहाँ पर? अभी कितना पैसा दे चुके? अभी ऑनलाइन में तो मैंने कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए दिए हैं। कैश भी? हाँ, कैश दिए हैं, पर मुझे ध्यान नहीं है। मैंने बहुत ऐसे कैश दिए हैं जिसकी मैं गिनती नहीं रखती। ये 2 साल की रिलेशनशिप में क्या आपको एबॉर्शन भी कराना पड़ा? हाँ, एक बार एबॉर्शन हुआ है जिसमें उसने बोला था कि अभी शादी, हमको टाइम है शादी के लिए, शादी के पहले हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर पे दिक्कत आएगी, इसलिए अभी दवाई खा लो। उसने मुझे किट ला के दी थी तो उसी वजह से एबॉर्शन हुआ था एक बार। कितने बार की शिकायत कर चुकी हैं? इसकी शिकायत कितने बार कर चुकी है जो बर्मन है? मैं इसकी 2 से 3 बार यहाँ पे कर चुकी हूँ। आवेदन एसपी ऑफिस में भी 2 बार जा चुका है, वहाँ से 1 बार यहाँ पे आया है और अभी यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाह रहा है? मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई हो और उसको सजा मिले। धमकी देने की भी बात सामने आ रही है। हाँ, उसने मुझे बोला था कि अगर तू मेरे ऊपर एफआईआर करती है तो मैं शादी तो कर लूँगा, लेकिन शादी के बाद तेरे को जान से मार दूंगा, या तो मैं गलत मतलब दूसरी लड़कियों को घर लेके आऊँगा, तेरे सामने लेके आऊँगा और उनके सामने ही तेरे साथ मतलब ऐसा गलत करूँगा और जान से मार दूंगा। क्या नाम है लड़के? अमित वर्मन नाम है। ना पूरा। और अभी आप कहाँ पर आए और क्या मांग करिए? मैं गोरखपुर थाने में आया हूँ आज आवेदिका के साथ। इनके साथ इंस्टाग्राम पे अमित वर्मन द्वारा दोस्ती की गई रही। उसके बाद फरवरी 2024 में दोस्ती की गई रही। उसके बाद इनके घर जाके जोर जबरदस्ती की गई और शारीरिक संबंध बनाए गए और इनकी कुछ अश्लील फ़ोटो भी उनके मोबाइल में खींची गई। और उसके बाद वो लड़का इनको ब्लैकमेल करता रहा और इनसे 2 से 2.5 लाख 3 लाख करीब ले चुका है। इनने ऑनलाइन भी दी हैं और कैश भी दी हैं। उसके बाद उसने इनको प्रेग्नेंट भी कर दिया और गर्भपात भी करवाया
और जे जब भी बोलती रही कि शादी करो तो बोलता रहा कि मैं कर लूँगा, अभी थोड़ा रुको, मेरी कंडीशन थोड़ी ख़राब है। और फिर जब ये जवाबदेही उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगी कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करने जा रही हूँ, तो बोलने लगा कि मैं जल विभाग में हूँ, दामुनाका में, और मेरी उच्च अधिकारियों से पहचान है, मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता है, मैं तुम्हें मरवा कटवा दूँगा। और पुलिस द्वारा अभी तक इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी क्या गई है। लगता है इतना समय हो गया उसके बाद भी इनकी शिकायत दर्ज ही नहीं हुई? कुछ वो राजनीतिक दल हैं जो कि उसकी रक्षा कर रहे हैं और कुछ अधिकारी भी हैं। हम चाहते हैं इनकी शिकायत पे गंभीरता से रिपोर्ट की जाए और उसको अंदर किया जाए। मैं राघवेंद्र कुमार झा, एडवोकेट। गोरखपुर थाना क्षेत्र से एक युवती ने उपस्थित होकर बताया कि अमित बर्मन नाम के व्यक्ति से उसकी इंस्टा में दोस्ती हुई थी और बाद में फिर वो उससे दोस्ती करके एक होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गलत काम किया था। फिर बाद में वो शादी भी कर लूंगा बोला था, लेकिन अब वो उसका मोबाइल उस युवती का उसने ब्लॉक कर दिया है और शादी करने से भी इनकार कर रहा है। तो ये कहती है कि थाने में मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, तो उसका आवेदन हमने थाना प्रभारी को दे दिया है और थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि इसके कथन लेकर इसमें जल्द ही एफआईआर दर्ज कर जो व्यक्ति अमित बर्मन है उसकी गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करें और इसका वैधानिक निराकरण करें।